हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद वीडियो लेक्चर फिर से तैयार कर रहे हैं और बीच में कुछ स्वास्थ्य ख़राब होने की वजह से वीडियो लेक्चर हम लोग नहीं दे पाए। ठीक है, इसके लिए सॉरी। आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 5 तक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के अंदर हमारा हो चुका है ना। लेक्चर नंबर अब 6 से बात करते हैं। लेक्चर नंबर 6 में जो है क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको आपको याद रखना होगा डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए। पहला है, ये देखिए, हमने इसको नाम दिया है राज की बात। राज नंबर 1, कन्वर्टिंग वन ITF इनटू अनदर ITF यूजिंग राइट ट्रायंगल। ठीक है, कहने का मेरा मतलब है कि एक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को दूसरे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के टर्म में बदलना है तो हमेशा आपको राइट ट्रायंगल का यूज करना होगा। जैसे देखिए, क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स के पद में बदलिए, या tan इनवर्स एक्स के पद में बदलिए, या सेक इनवर्स। तो देखिए, जो हमें दिया रहेगा, जो हमें गिवन होगा, उसको हम थीटा मान लेंगे। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा x/1, साइन इसके साथ ले लेंगे, ये हो गया। अब ये क्या है हमारा, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस। किसके लिए? साइन के लिए। तो हम बेस निकाल लेंगे अपना। ये थीटा है तो परपेंडिकुलर x, हाइपोटेनस 1, तो बेस कितना हो गया, √1 - x²। ओके, अब बात करते हैं cos थीटा बराबर, cos थीटा क्या होगा, b/a, यानी कि बेस बटे में हाइपोटेनस। तो यहाँ से बेस निकाल दिए, ये 2 पता है तो अब बेस कितना हो जाएगा, √1 - x² बाई ये। तो थीटा बराबर कितना होगा, cos उसके साथ ले लेंगे इन्वर्स। थीटा किसको माने थे, साइन इनवर्स x को, यहाँ पे रख देंगे, ये वाला मान यहाँ पे रख देंगे। ओके, अगेन इसको 2 बार 3 बार आप लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए, tan थीटा बराबर क्या है, b/b है, यानी कि x/√1 - x²। थीटा बराबर tan इनवर्स x/√a है। तो अब यहाँ से करते हैं हम, p परपेंडिकुलर x है, बेस है √1 - x²। इस प्रकार से आप सेक का भी तैयार कर सकते हैं, ऐसे भी cos का उल्टा कहेंगे, सेक होगा। ओके, अब देखिए राज नंबर 2 क्या कहता है। राज नंबर 2 है कि जब किसी TF के अंदर ITF हो, किसी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर क्या होगा, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन होगा, तो उसको थीटा मानकर हल करें। यानी कि जो इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, इसको क्या करना है, थीटा मान करके सॉल्व करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, ये है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। एक पद को हम अल्फ़ा मान लिए, इसको अल्फ़ा मान लिए, तो साइन अल्फ़ा बराबर 3/5। तो यहाँ से जो हमारा बेस निकलेगा वो कितना होगा, बेस हम लोगों का, तो वो हो जाएगा tan, ये बेस देखिए 4 आ जाएगा, तो tan अल्फ़ा हो जाएगा p/b 3/4। अब नेक्स्ट हम कहेंगे इसको, ये अलग चीज़ है तो इसको बीटा मान लिया, तो ये कॉट बीटा हो गया, यानी tan बीटा हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब देखिए कि tan, इसका मान निकालना है, इसकी जगह पर अल्फ़ा रख दिए, इसकी जगह पर बीटा रख दिए, tan अल्फ़ा प्लस बीटा, tan a प्लस b के सूत्र पे कर देंगे। अब वहाँ से मान निकाल कर जो है आया है, ये दोनों मान यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक, और इस तरह से कैलकुलेशन अपना कर लेंगे, 17/6 आएगा। अब देखते हैं, जैसे कि हम क्वेश्चन बोले कि यदि आपको TF मीन्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर आपका इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन हो, तो इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को आप थीटा मानकर सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन है हमारा NCERT के अंदर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, साइन tan इनवर्स x = व्हाट। ऑप्शन है x/√1/√, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक, अब देखिए सॉल्यूशन क्या करेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन ये करेंगे कि हमने बताया, ये देखिए TF हुआ हमारा,
और ये क्या हुआ, ITF हुआ। TF के अंदर ITF है, तो फिर ITF को थीटा मानकर सोल्व करें। यहाँ पे यही बताए, तो ITF मीन्स tan इनवर्स x को बराबर थीटा माना। अब बता सकते हैं x बराबर क्या होगा, tan थीटा होगा। इसके भाई कुछ नहीं 1 है, यानी ये कहें कि tan थीटा बराबर x/1 है। x/1 का मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस है। ये दो चीज़ें हैं। अब आपको चाहिए हाइपोटेनस। ये मान लीजिए राइट एंगल हो गया हमारा, ठीक। ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर x है, ये बेस 1 है, तो ये वाला चाहिए। तो हाइपोटेनस कितना होता है, √p² प्लस b², यानी x² प्लस 1 या 1 प्लस x², ठीक। अब देखिए कि आपका ध्यान से समझना होगा कि बाहर वाला TF जो TF है उसी फॉर्म में, यानी जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में ITF को भी कन्वर्ट करना होगा। देयरफॉर साइन tan इनवर्स x इक्वल टू साइन, देखिए बाहर साइन है, अंदर भी हम साइन लेकर आएंगे, साइन इनवर्स। अब क्या करेंगे, तो साइन लिखे आप, तो साइन के लिए होता क्या है हमारा, यहाँ से बोल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, p/h हो जाएगा। और p परपेंडिकुलर है x, हाइपोटेनस कितना है, √1 प्लस x² है, तो यहाँ पे x/√1 प्लस x², ये पुट कर देंगे। और ये रिजल्ट हम किसी लेक्चर में बता चुके हैं, आप पीछे के लेक्चर देख लीजिए, बराबर x होता है। तो फिर यहाँ पर इसके आधार पे साइन इनवर्स है, तो इसके आधार पे कितना हो जाएगा, x/√1 प्लस x², यानी ये हम प्रॉपर्टीज बता चुके हैं। फिर ये हमारा हो जाएगा, इस तरह से करेक्ट आंसर D पहुँच गया। अब हम लोग नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में समझते हैं कि स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या हमारा। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है कि जो हम 9th 10th के अंदर फार्मूला याद किए थे उन पर हम अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक, सब्स्टिट्यूशन मेथड दीजिए। देखिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन से पहले बेसिक फार्मूला को स्टडी कर लेते हैं। बेसिक फार्मूला ये जो है, यानी कि 10th 11th, ये कहें 11th लेवल की फार्मूला होगी, ठीक है। 10th 11th लेवल की क्या फार्मूला है, 10th लेवल पढ़े थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। अब ये 1 माइनस cos 2 थीटा बटे 1 प्लस cos 2 थीटा tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फार्मूला का इस सब्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा भूमिका रहेगा, अपना यूज होगा, ठीक। इसको कम्प्लीटली याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूशन फॉर्म क्या है कि एक जैसे ये क्वेश्चन है, इस टाइप से कोई अलजेब्रिक फॉर्म दिखाई देगा और उसको सॉल्व करने को बोलेगा, तो आपको क्या करना है कि ये फॉर्म को याद रखना है किस टाइप से रहेगा, तो हम कौन सा ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्म मानकर चलेंगे कि उसकी सॉल्यूशन हो जाए। तो देखिए जैसे ये है हमारे पास √a² माइनस x², तो हम x बराबर a साइन थीटा या a cos थीटा मानकर चलें तो हमारा वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए ये
कि अंडर रूट, तो यही चीज़ है, ए की जगह पे 1 रख देंगे तो यहाँ ए की जगह 1 रखेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। इस फॉर्म का रहेगा तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो एक्स ए टेन थीटा या ए कॉस थीटा बात करेंगे। वो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर यही है, ए की जगह 1 रख दिया तो टेन थीटा या कॉट, ठीक है। और ख़ासतौर पे हम लोग जो यूज करने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा ये सब यूज करने वाला है, ठीक है। अब देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म का होगा तो ये मानकर चले अंडर रूट ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स या अंडर रूट ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स इस फॉर्म का हो तो भी हम लोग x बराबर ए कॉस 2 थीटा मानकर चलें, ठीक है। ये जनरली आप इतना चीज़ें याद रखिए। आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो है इसका यूज हम 2 जगह करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन चैप्टर में और इंटीग्रेशन चैप्टर में, इसलिए आप अच्छे से इसको कम्प्लीटली याद कर जाइए। अब देखिए हम लोग पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन ये है, इसका एग्ज़ाम में देगा, इस क्वेश्चन को लिखेगा ऐसे सिंपलेस्ट यानी सरल करें, सिंपल करें, आप इसको छोटा से छोटा मान दें। तो कैसे हमें करना चाहिए, देखिए यहाँ से लेट करना चाहिए x इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला रूप देखिए कहाँ है, तो फर्स्ट वाला है। और उसी सिचुएशन में हम लोग ए साइन थीटा, आप चाहें तो ये भी मान सकते हैं, बट मैक्सिमम जगह क्या रहेगा, स्टार्टिंग का पीरियड लिया हुआ रहेगा, तो आप भी स्टार्टिंग की ही पीरियड ले लें तो एग्ज़ाम दृष्टिकोण से बेटर ही रहेगा। ए साइन थीटा मान लिया। देयरफॉर आपसे पूछा गया tan इनवर्स x बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स ए साइन थीटा बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से हम बात करते हैं tan इनवर्स ए साइन थीटा, ये बताइए तो देखिए ए स्क्वायर ए भी हो जाएगा और ए स्क्वायर कॉमन होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। tan इनवर्स ए साइन थीटा बाई इसकी वर्गमूल करेंगे, ए आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए ए से कट जाएगा, ये tan इनवर्स साइन थीटा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा माने tan थीटा हो जाएगा, ये tan थीटा हो गया। अब tan इनवर्स tan थीटा आप पढ़ चुके हैं, थीटा होगा, क्या होगा हमारे पास, थीटा होगा, ये रहा। बट आपका आंसर थीटा नहीं होगा, आपका आंसर जो है एक्स और ए के पद में होगा। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ से आप निकालिएगा साइन थीटा बराबर, देखिए ए गुणा में है, इसके तरफ आएगा तो डिवाइड में एक्स बाई ए, तो यहाँ से आप कहिए, ये हम लोग बात करते हैं साइन थीटा बराबर एक्स बाई ए आया हुआ यहाँ पर, यहाँ से हम थीटा निकालेंगे साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यही हो जाएगा। तो ये थीटा की जगह पर लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये हमारा फाइनली आंसर रहा। तो इस तरह से कहिए कि यह जो दिया था इसका ये सबसे छोटा रूप हुआ। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में एनसीईआरटी बुक के अंदर सॉल्व कराएंगे तो बहुत सारा सब्स्टिट्यूशन का मिलेगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है मानना, एक प्रकार का आप क्या मानकर चलेंगे, ठीक है, जो कि आपके दिए हुए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही तक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी बुक की सॉल्यूशन देखने वाले हैं।